अच्छा जी, अब आ जाओ। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश की ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और बेसिक इंग्लिश है, देखो, दो चीज़ें हैं। एक होती है रो और एक होती है कॉलम। असल में ज़्यादातर टाइम ना होता ये है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि रॉ क्या है और कॉलम क्या है। तो इसके लिए जब मैं अपने टाइम पे मैंने पढ़ा था मैट्रिसेस, तो मैंने इसको दो चीज़ों से याद किया हुआ था। एक ये देखो, जो पिलर्स हैं, जो घरों में आपके पिलर्स बने हुए होते हैं ना, बेसिकली उनको कॉलम्स कहते हैं। जैसे ये राइट साइड पे आपको इमेज दिख रही है, ये सब पिलर्स हैं। लेकिन अगर तुम्हारा किसी बिल्डर से ताल्लुक हो, किसी कंस्ट्रक्शन वाले से ताल्लुक हो, तो तुम नोट करना कि वो बात करते वक्त ना पिलर्स को पिलर्स नहीं बोलते हैं, वो पिलर्स को कॉलम्स बोलते हैं। तो पॉइंट ये है कि पिलर्स ना वर्टिकल होते हैं, यानी हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। तो कॉलम्स जो है, कॉलम हमेशा आपकी वर्टिकल लाइंस होती है। ठीक है, इस तरह की हमेशा आपकी वर्टिकल लाइंस होती है। और कॉलम को याद किस तरह रखना है? कॉलम्स को याद रखना है पिलर से, क्योंकि पिलर कॉलम्स जो है वो पिलर का दूसरा नाम होता है। ठीक है। इसी तरह दूसरी चीज, रोज। देखो रोज क्या है, अगर तुम लोग ने बचपन में कोई ऐसे चैनल देखे हो जिसपे आपके स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते थे, तो उसमें एक इवेंट होता था जिसमें लाइक दो तीन लोग बैठते थे, एक टीम बैठती थी कश्ती में, और वो कश्ती को एक लकड़ी के हेल्प के थ्रू चला रही होती थी। असल में ना वो रोइंग कहलाती है। ठीक है, असल में क्या कहलाती है वो? रोइंग। रोइंग क्या है? आप समंदर में जाते हो और पांच छह बंदों की एक टीम बैठ के लकड़ी के थ्रू चला रही होती है। तो पॉइंट ये है कि रोइंग से आप रो याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यार आपकी जो शिप है वो हॉरिजॉन्टल उसमें काम कर रही होती है, यानी जमीन पे चल रही होती है। ठीक है। तो दो चीजों का डिफरेंस यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दो डिफरेंसेस पे ही आपका पूरा चैप्टर बेस कर रहा होता है, एक रोज पे और एक कॉलम पे। रो क्या है? रो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जो जमीन पे लेटी हुई है। ठीक है। और कोलम क्या है? कोलम आपकी होती हैं वर्टिकल लाइंस, वो जो आपकी एक स्टैंडिंग पोजीशन। तो सबसे पहले तो दो ये चीजें याद कर लो, एक रॉ और एक कॉलम। चलो, अब डिफरेंस समझ आ गया। अब मेन चीज ये है कि इस डिफरेंस को यूज कैसे करना है। ठीक है। इस डिफरेंस को यूज करना है, देखो सबसे पहले ना हमें एक मैट्रिक्स को डिफाइन करना आना चाहिए। मैट्रिक्स वगैरह होता क्या है हम उस पर अभी बाद में आएंगे। सबसे पहले एक मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं वो मालूम होना हमारे लिए जरूरी है। तो डिफाइन करने का तरीका है कि हम आरसी के मेथड से उसको डिफाइन करें। आरसी का मेथड क्या है? आर मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है। यानी पहले उस मैट्रिक्स की रोज लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर उसके कॉलम्स लिखेंगे। अच्छा, भले ही ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दोगे। तो यू आर नॉट अलाउड टू मल्टीप्लाई। भले मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, लेकिन हमने रॉज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई नहीं करना होता। इंस्टेड हमने इस फॉर्मेट में डिफाइन करना होता है अपने एक मैट्रिक्स को। ठीक है। अच्छा, इसको ना एक और नाम से कह सकते हैं। एक तो हो गया कि मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करना है, इसको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। कि अगर हमसे वो पूछे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इसको कहते हैं, एक मैट्रिक्स को डिफाइन करने को। ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगेन अगर कोई यहाँ पे आईजीसीएससी का है, तो ये आईजीसीएससी का टॉपिक नहीं है, सिर्फ ओ लेवल्स वालों का टॉपिक है। अब चलो, यहाँ पे हमारे पास चार क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन में हमने इसको डिफाइन करना है। इसके ऑर्डर से हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करना है। सबसे पहले है हमारे पास थ्री, और नीचे है फोर। देखो, हमने अभी क्या बात की? कॉलम्स क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस। रोज क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इस मैट्रिक्स में कितनी वर्टिकल लाइंस है? एक। और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? दो। तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं? आर मल्टीप्लाई बाय सी। तो रोज इसकी दो है, कॉलम्स इसके कितने हैं? एक है। ये हमने इसको डिफाइन कर लिया। ठीक है। इसी तरह दूसरे पे आ जाओ। कितनी वर्टिकल लाइंस है? दो। और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है? दो। तो इसकी भी हम कैसे डिफाइन करेंगे इसका ऑर्डर? टू रोज मल्टीप्लाई बाय टू कॉलम्स। फिर थर्ड पे आ जाओ। यहाँ पे एक, दो, तीन, तीन वर्टिकल लाइंस हैं और एक, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। डिफाइन किस तरह करना होता है? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन थी यहाँ पे? दो। हमने लिखा रो के नीचे टू मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं? तीन, तो हम लिख देंगे टू मल्टीप्लाई बाय थ्री।
और लास्ट में अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे पास एक बीच में 2 लिखा है। और 2 की देखो एक ही वर्टिकल लाइन है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका अगर हमने ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये सिंपली 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है। ये तो हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब एक चीज ये जो कि गलत होगी, वो ये कि यहाँ पे तुम 2 × 1 करके इसका आंसर 2 नहीं लिखोगे, ये चीज गलत है। फिर यहाँ पे 2 × 2 करके इसका आंसर 4 नहीं लिखोगे, ये चीज गलत है। 3 × 2 करके इसका आंसर 6 नहीं लिखोगे, ये चीज गलत है। और लास्ट में 1 × 1 करके इसका आंसर 1 नहीं लिखोगे, ये चीज गलत है। मल्टीप्लाई के साइन का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई का साइन सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। मल्टीप्लाई से पीछे वाला साइन रोज बताता है, मल्टीप्लाई के बाद वाला नंबर कॉलम्स बताता है। ठीक है। तो ये था यार कि अगर एक मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब देखो आगे अपने सिलेबस पे चलने से पहले तुम लोग को एक ओवरव्यू दे दूं कि मैट्रिक्स में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं आज। ठीक है। सबसे पहले यार आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है। फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन है और फिर लास्ट में आपकी डिवीजन है। 4 चीज़ें हैं, इस 4 चीज़ों के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और आज हम ये चारों की चारों चीज़ें करने जा रहे हैं आज। तो आ जाओ सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर मैट्रिक्स ही करनी हो, दोनों के लिए रूल सेम है। अगर तो दो आपके पास मैट्रिसेस हैं और उन दोनों का ऑर्डर सेम है। अब देखो मैं कीवर्ड यूज करूंगा ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि हमने इस मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ का ऑर्डर है 2 बाय 1 पहले वाले मैट्रिक्स का। दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2। तीसरे वाले का ऑर्डर है 2 बाय 3। और आखिरी वाले का ऑर्डर है 1 बाय 1। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने बताना है कि वो पॉसिबल है या नहीं, तो उसका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर तो ऑर्डर सेम नहीं है तो तुम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। अब सबसे पहले काम करते हैं, इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 बाय 2। ठीक है। दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 बाय 1। तीसरे वाले मैट्रिक्स का होगा ऑर्डर 2 बाय 2। और आखिरी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 बाय 1। ये हम लोग ने सबको किस तरह डिफाइन किया है, R/C के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं और पहले क्वेश्चन में कह रहा है A+B। ए का मैट्रिक्स ये रहा, बी का मैट्रिक्स ये रहा। मुझे जरा तुम लोग बताओ इनके ऑर्डर के हिसाब से क्या हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी नहीं कर सकते। वजह क्या है यार, एक का ऑर्डर 2 बाय 2 है, एक का ऑर्डर 2 बाय 1 है। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी करना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द ऑर्डर इज नॉट सेम। अच्छा ये कोई थ्योरी लिखने को नहीं आती है कि एग्जामिनर आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दे दे जो ऐड नहीं हो रहा और फिर वहां आप लिख रहे हो कि इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ये सिर्फ अभी हम सीखने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। मैट्रिक्स हमेशा आपका ऐसे ही आएगा जो कि आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा और उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है। पार्ट बी पे आ जाओ। A+C। मैट्रिक्स ए ये रहा जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। मैट्रिक्स सी ये रहा जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। इसका मतलब है हम मैट्रिक्स A+C कर सकते हैं। तो ज़रा ट्राई कर लेते हैं इसको। और आ जाओ यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ मैं पहले। और वो है -2 4 0 3। और इसमें प्लस करना है मैट्रिक्स सी को, उसका है 4 0 -8 और -6। अच्छा थोड़ा सा गैप दे के लिख लो। इस तुम लोग ने भी थोड़ा गैप दे के लिखना है, साथ साथ मिला के नहीं लिखना मैट्रिक्स को। ये आ गया यहाँ पे हमारा। अब देखो अगर तो आपका जो 2 मैट्रिसेस या 3 मैट्रिसेस या जितने भी मैट्रिसेस आप आपस में ऐड कर रहे हो, जो उनका ऑर्डर है ना, वही आपके आंसर का भी ऑर्डर होता है। क्या मतलब यार, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 था, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 था। इसका ये मतलब है कि जो हमारा आंसर भी आ रहा होगा ना, उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2 बाय 2 का। यानी एक नंबर यहाँ रहा होगा, एक नंबर यहाँ रहा होगा, एक नंबर यहाँ रहा होगा और एक नंबर यहाँ रहा होगा। 4 नंबर आ रहे होंगे हमारे। तो अब करना क्या है, देखो सेम सीक्वेंस में ऐड करना है। यहाँ टॉप लेफ्ट वाले नंबर को इधर टॉप लेफ्ट वाले नंबर से प्लस कर दोगे। तो -2 + 4, -2 + 4। फिर यहाँ टॉप राइट वाले नंबर को
इधर टॉप राइट वाले नंबर से ऐड कर दोगे तो 0 + 0। फिर इधर टॉप बॉटम लेफ्ट वाले को इधर बॉटम लेफ्ट वाले में ऐड कर दोगे तो 4 - 8। और लास्ट में यहाँ पे बॉटम राइट वाले नंबर को बॉटम राइट वाले नंबर से ऐड कर दो। ठीक है, असल में 3 + -6 करना है, तो प्लस ये माइनस माइनस ही हो जाता है, तो हम डायरेक्ट 3 - 6 लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। -2 + 4 का आंसर आता है 2। 0 + 0 का आंसर आता है 0। 4 - 8 का आंसर आता है -4। और 3 - 6 का आंसर आता है -3। ये हमने मैट्रिक्स सॉल्व कर लिया। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे क्या हम 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, क्या ये चीज पॉसिबल है, ये कर सकते हैं यहाँ पे? ये चीज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखो, ये मैट्रिक्स अलग चीज है, फ्रैक्शन अलग चीज है। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक नंबर ऊपर होता है, इस तरह से बार डला हुआ होता है, और फिर नीचे आपका मैट्रिक्स आता है। तो इसको तो हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो इसका आंसर आ जाता 1/-2। लेकिन मैट्रिक्स में आपका बीच में बार नहीं होता, तो इस चीज को गलत नहीं कर देना, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये आपका फाइनल आंसर है। और सेकंड चीज ये कि यहाँ पे भले एडिशन का साइन है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे नंबर्स को प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 + 4, आंसर इसका 6 नहीं लिख देना है। हमने क्या किया है, हमने इस -2 को प्लस किया है 4 में, तो माइनस प्लस माइनस, 4 - 2 = 2, साइन आता है बड़े नंबर का, तो +2 आंसर आया इसका। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे 4 और -8 के साथ की है। 4 में प्लस करना था -8, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 - 8 का आंसर आ जाता है -4। तो साइंस के हिसाब से चलना है, जैसे बेसिक बॉड मास करते हैं वैसे ही मैट्रिक्स में भी पूरा काम करना है। ये एक मैट्रिक्स हो गया। इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि अगर किसी को पहली दफा में समझ नहीं हो, उसको दूसरी दफा में थोड़ा बेहतर हो जाए। अब करना है A - C। पहले हमने A + C किया था, अब हमने A - C करना है। तो मैट्रिसेस तो हमारे कॉपी हुए हुए हैं, यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ये इधर आ जाएंगे, बस बीच का साइन इनका चेंज होके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सेम रूल लगाना है। अगर ये हमारे 2 × 2 के मैट्रिसेस हैं, तो हमारा फाइनल आंसर भी जो है वो किस में आ रहा होगा, 2 × 2 में। और सेकंड चीज ये कि सेम सीक्वेंस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इस -2 को हम इस 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2 -4। ठीक है। अच्छा, थोड़ी जगह एक्स्ट्रा चाहिए होगी यहाँ पे, थोड़ा ये कर लेते हैं। फिर 0 - 0, फिर 4 - -8, और फिर 3 - -6। ये मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ -8 और -6 को, क्योंकि एक माइनस आपका फॉर्मूले में है, और एक माइनस आपका नंबर के साथ लगा हुआ है। तो बेसिकली ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -2 -4 का -6। 0 - 0 0 ही होता है। 4 - -8, तो 4 - -8 ये आपका बन जाएगा 4 + 8, और 4 + 8 का आंसर आ जाएगा 12। और लास्ट में 3 - -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 6 का आंसर आ जाएगा 9। ये हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़ी आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब कोई टॉप नॉच रॉकेट साइंस हो। सिंपली सीक्वेंस के हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, और ऑर्डर सेम देख लेना, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है।